अस्सलाम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म्स और एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो आज भी हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। मैं आपको दोबारा शॉर्टली बता दूंगी कि ये क्या होती है। कि कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की अपर पावर जो होती है, कोई भी फॉर एग्जांपल से वेरिएबल एक्स है, उसकी पावर अपर पावर जो है वो 2 हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो टाइप्स होती हैं। एक टाइप होती है जनरल और स्टैंडर्ड, और दूसरी टाइप कौन सी होती है? जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं इसको। वो ये वाली फॉर्म है, ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये कंडीशन होती है। और ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, अगर ए ज़ीरो हो जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर ज़ीरो हो जाएगा और ये साइड जो है ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। इसलिए ए ज़ीरो ना होना ये कंडीशन लाजमी है इसके अंदर। अब दूसरी फॉर्म कौन सी होती है? दूसरी फॉर्म होती है प्योर फॉर्म। दूसरी फॉर्म होती है प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो कौन सी फॉर्म होती है? वो होती है ऐसी फॉर्म, वो होती है ऐसी फॉर्म जिसमें कि b इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, मतलब कि ए एक्स स्केयर इज प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब ये थोड़ा सा मिक्स हो गया, मैं दोबारा इसको लिख देती हूँ। ऐसी फॉर्म होती है ए एक्स स्केयर प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम कहते हैं कि ये प्योर फॉर्म है, ये प्योर फॉर्म है जिसमें b इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। ठीक है, ये हमारी प्योर फॉर्म आ गई। और अब मैं आपको बताऊंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। वो 3 मेथड्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला मेथड जो है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। उसके बाद मेथड जो है वो है फैक्टराइजेशन। और लास्ट मेथड जो है वो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब अगर आपको कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाए, शॉर्ट एमसीक्यूज भी आ सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कितनी टाइप्स होती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की दो टाइप्स होती हैं, दो टाइप्स होती हैं और इसको सॉल्व करने के 3 मेथड्स होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं इसको सॉल्व करने के। हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज जो है वो 10.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से, जो कि स्टार्ट हो रहा है कि बाय फैक्टराइजेशन आपने सॉल्व करनी है। फैक्टराइजेशन से हमने स्टार्ट करना। क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब फैक्टराइजेशन कैसे होती है कि हम क्या करते हैं, ए मतलब अगर हम इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इस तरह से होती है कि हम ए और सी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो आंसर आए वो हम लोगों ने यहाँ पर बनाना होता है। वो यूँ होता है कि ए सी इज इक्वल टू बी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए सी क्या आ रहा है हमारे पास, ए यहाँ पर क्या है 1, हेयर ए इज इक्वल टू 1 एंड सी इज इक्वल टू -20। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए सी किसके इक्वल आ जाएगा, -20 के। बी हमारे पास क्या है, बी यहाँ पर हमारे पास है -1। तो हम कुछ ऐसा करेंगे, बी बी के अंदर कोई चेंजिंग हम ऐसी करेंगे प्लस माइनस करके या मल्टीप्लाई करके, कुछ भी करके, कि हमारा बी जो है ये ए सी के इक्वल आ जाए। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे इसको, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद वो कैसे होगा, -20 आ रहा है, तो -20 के कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे पास -1 देंगे, मतलब प्लस माइनस करने के बाद। हम लोग सपोज करते हैं 5। अगर हम 5 मल्टीप्लाई बाई 4 करें, मतलब माइंड क्लिक करता ही है, मतलब 5 × 4 करें तो वो 20 ही आता है, क्योंकि हमें चेंजिंग्स में चाहिए, मतलब प्लस माइनस चाहिए। तो हमारे पास है भी -1, हमने -1 ही रखना है। हम क्या करेंगे कि 5 को माइनस का साइन दे देंगे और 4 को प्लस का साइन दे देंगे।
तो हमारे पास रिमेनिंग मतलब 5 माइनस 5 प्लस 4 इज इक्वल टू -1। और जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -20। ठीक है ना, ए सी इज इक्वल टू बी भी आ गया, और ये होल जो है ये सारा हमारे पास इक्वल टू बी के आ गया। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनके फैक्टर्स क्या हैं, यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 5 आ जाएगा, प्लस यहाँ से 4 कॉमन आ रहे हैं, यहाँ से देखेंगे तो 20 में से भी अगर हम 4 निकालेंगे बाहर लेके जाएंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 5। ये याद रहे कि हमारा ये वाला फैक्टर सेम आना चाहिए दोनों में, ये डिफरेंट हो सकते हैं, ये सेम आना चाहिए। अगर हमारा ये वाला फैक्टर सेम नहीं आ रहा होगा तो हमारी फैक्टराइजेशन जो है वो ठीक नहीं हुई होगी। अब हम इनको सेपरेट कर लेंगे, x प्लस 4 ये दोनों कॉमन है तो हम इनको अलग कर लेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे फैक्टर्स बन गए। यहाँ से हम x की वैल्यू ले लेंगे, x प्लस 4 is equal to 4, x minus 5 सॉरी 0, x minus 5 is equal to 0। तो ये हमें क्या गिव करें, x is equal to -4 एंड x is equal to 5। ये माइनस का यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यूज क्या आ रही हैं, x की वैल्यूज आ रही हैं -4 और 5। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 2 जो कि है 3y² इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। अब अगर आप देखें तो इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, y² माइनस 5y आ जाएगा। इसको हम यहाँ ग्रेटर वैल्यू है स्क्वायर में तो हम इस वैल्यू को दूसरी साइड पे ले जाएंगे इक्वेशन की, तो वो क्या हो जाएगा 3y² माइनस y² प्लस 5y इज इक्वल टू 0। क्योंकि जब ये इधर जाएंगे तो इनके प्लस माइनस के साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। y² प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब y² 3y² माइनस y² इज इक्वल टू 2y² प्लस 5y इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास y वैसे ही कॉमन आ रहा है तो हम यहाँ से y को कॉमन लेंगे, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से हमारे पास वैल्यूज इनको हम सेपरेट कर लेंगे, y इज इक्वल टू 0, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए तो हम इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे। तो y इज इक्वल टू 0, यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, 2y इज इक्वल टू -5, 5 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब y इज इक्वल टू -5, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 और यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास यहाँ से y की वैल्यूज क्या निकलेंगे फिर 0 एंड -5/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 4 माइनस 32x इज इक्वल टू 17x। तो हम x के इधर है तो हम क्या करेंगे, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो आ जाएगा 17x² प्लस 32x, यहाँ माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू 0 प्लस 32x² -4। तो यहाँ पर हमारे पास ये a है हमारे पास, ये c है और ये b है। यहाँ पर हमारे पास ए सी क्या आ रहा है 17 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 60, हमारे पास है 32। ये 68 मतलब माइनस का 4 है तो ये माइनस का 68 आ रहा है, जबकि हमारे पास b जो है ये प्लस का इनिशियल। अब हम इसके ऐसे फैक्टर्स बनाएं कि हमारा 32 जो है वो प्लस माइनस करने के बाद चेंज ना हो, 32 ही रहे वो भी प्लस का। लेकिन जब हम उन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए है, माइनस का 68। ठीक है, अगर हम 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो वो हमारा आ जाएगा 60, जो कि 68 नहीं है, और इनका आंसर भी प्लस में ही रहेगा। तो हम ऐसा करेंगे कि अपर साइड पे जाएंगे, मतलब कि अगर हम 32 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, नहीं वो नहीं हो सकता,
34 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाते हैं 68। हमारे पास आ गया हमारा आंसर। अब हम क्या करेंगे, 34 प्लस का लिखेंगे और 2 माइनस का लिखेंगे। तो हमारे पास देखें 34 प्लस 34 माइनस 2 इज इक्वल टू 32 विच इज बी यहाँ पे। तो हमारा आंसर हमारे पास मिल गया। तो यही फैक्टर्स हमारे बनेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पर 17x स्क्वायर प्लस 34x प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या आएगा हमारे पास, हम ले लेते हैं 17x, यहाँ x प्लस 2 आ गया हमारे पास, प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा, सॉरी माइनस का 2 लेंगे हम लोग तो ये आएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 2, दोनों फैक्टर्स में से कॉमन आ रहा है, और यहाँ रिमेनिंग क्या बच जाता है 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर्स हो गए, दोनों को हम अलग अलग 0 के इक्वल लिख सकते हैं। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ रही है -2 और यहाँ से 17x इज इक्वल टू, ये माइनस का है या प्लस का हो जाएगा 2 एंड x इज इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 17 डिवाइड हो जाएगा 2/17। क्या मिलता है हमें, x इज इक्वल टू -2 एंड 2/17। ये हमारे पास x की वैल्यूज है हमारे फैक्टराइजेशन सॉल्व करने के बाद। लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 9 इज इक्वल टू 1/x माइनस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 4। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे कि इस 9 x माइनस 3 एंड x माइनस 4 ऑन बोथ साइड्स, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से सेम वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, x माइनस 3 से x माइनस 4 से रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा, x माइनस 3 x माइनस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू x माइनस 9, x माइनस 4 माइनस x माइनस 9 x माइनस 3। इनको हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करके, x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, 3x से होगा माइनस 3x आएगा, 3 4 से होगा तो माइनस प्लस 12 आ जाएगा, x 4 से होगा तो माइनस 4x आ जाएगा इंटू 2 इज इक्वल टू x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, x 4 से होगा तो माइनस 4x माइनस 9x, अब ये 9 4 के साथ आएगा तो प्लस 36, माइनस माइनस के इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3x प्लस 27। अब हम ये माइनस का था बाहर ब्रैकेट के बाहर थे इसलिए, तो इनके साइंस चेंज हो जाएंगे, कैसे होंगे, x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 9x इज इक्वल टू आ जाएगा 13x, सॉरी इट्स 13 है 36 माइनस x स्क्वायर और ये हो गया माइनस 12x, तो माइनस का साइन है तो ये माइनस माइनस प्लस 12x हो जाएगा हमारे पास माइनस 27। यहाँ से क्या होगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इनके साथ, तो बाहर रहने भी अंदर से सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ठीक है। अब अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो 13 के माइनस 13x प्लस एक्स 12x, तो ये रह जाएगा माइनस एक्स, 36 में से 27 माइनस करेंगे तो हमारे पास चलेगा प्लस 9। अब ये दोनों स्मॉलर साइज है इसलिए इधर नहीं आएंगे, इनको ये एक्स स्क्वायर कैपिटल वैल्यू इधर है, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 प्लस x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14 में से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13x प्लस 24 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 15 इज इक्वल टू 0। तब हमारे पास, हम अगर कंपेयर करें इसको जनरल फॉर्म के साथ, ये एक्स
स्क्वायर प्लस बी। ये इस तरह से होगा कि ए हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 2 और सी हमारे पास क्या आ रहा है 15, तो ए सी इज इक्वल टू 30 आ रहा है, ठीक है। वेयर एज बी इज इक्वल टू -13 विच इज़ वेरी सिंपल। और ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है। नेगेटिव को हम पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो अब क्या होगा, सिंपल वैल्यू 30, तो 3 इंटू 10 -3 -10 ऐड करेंगे, -3 -10 इज इक्वल टू -13, ठीक है। हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई। अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे, 2x² -10x -3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग 2x कॉमन लेंगे, आएगा x -5 माइनस यहाँ से 3 कॉमन आएगा, तो x -5 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। कॉमन को अलहदा कर देंगे, जो सेम वैल्यूज है मतलब कि x -5 इनमें से कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास 2x -3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए, इनको 0 के इक्वल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, x -5 इज इक्वल टू 0 एंड 2x -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आएगी 5, यहाँ से 2x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, माइनस का 3 लाइक प्लस का हो जाएगा। फर्दर यहाँ से x ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2, यहाँ आके डिवाइड का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3/2। तो x की वैल्यूज हमारे पास क्या आ रही है 5 एंड 3/2। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे जो कि है 7x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। स्क्वायर में क्या होता है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि x जो है इसको अकेला कर देंगे, मतलब कि स्क्वायर कंप्लीट करेंगे इसका। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 7 ऑन बोथ साइड्स कर देंगे। यहाँ 0 है तो डिवाइड होके फिर भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या रह जाएगा x² प्लस 2/7x माइनस 1/7 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर की पावर्स हैं, तो हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर के फार्मूला क्या होते हैं, वो होते हैं a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab, और a माइनस b² का फार्मूला क्या होता है, वो होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो अब हम a तो हमारे पास हो गया x², ठीक है, ये हमारा होगा 2ab। तो इसको हम यहाँ से ही हम अपना b भी निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा, x² प्लस 2 इंटू एक्स एंड 1/7, ठीक है, माइनस 1/7। ये हम इधर लेके जाएंगे तो देखो प्लस का हो जाएगा, तो इक्वल टू यहाँ कर देंगे हम लोग, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ये हमारा हो गया a, देखें ये a² है, ठीक है, और ये हो गया हमारा b। अब चूंकि यहाँ पर b² चाहिए हमें, ये तो खाली 1/7 है, ये मत सोचिएगा कि हमारा ये b² बन सकता है, क्योंकि ये सिंपली 1/7 है, ये भी 1/7 है, तो ये b² नहीं है, ठीक है, इसकी पावर 2 आनी चाहिए, स्क्वायर चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे कि 1/7 का स्क्वायर जो है 1/7 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों में हम 1/7 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/7 प्लस 1/7 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 का स्क्वायर, ठीक है। ये तो हमारा कंप्लीट फॉर्मूला हो गया a² प्लस b² का। तो हम लिखेंगे x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7, ये हम स्क्वायर खोल देंगे, प्लस 1/49 विच इज इक्वल, अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 49 भी 7 का मल्टीपल है और कैपिटल वैल्यू है, तो हम यहाँ पे 49 आएगा, 7 7 होता है 49, तो यहाँ पर 7 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 49, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, अंडर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स,
स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये x प्लस 1/7 स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 49 अंडर रूट। ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये 8 अंडर रूट ही रहेगा, डिवाइडेड बाय ये 49 जो है ये 7 का स्क्वायर है, इसीलिए ये स्क्वायर सब कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या रह गया, x प्लस 1/7 इज इक्वल टू अंडर रूट 8, ये प्लस माइनस करके डिवाइडेड बाय 7। x इज इक्वल टू, अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू, ये प्लस का 1/7 है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7। सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये यूं हो सकता है कि ये 8 जो है 8 अंडर रूट 8 इज इक्वल टू अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, जबकि हमारा 4 जो होता है ये 2 का स्क्वायर होता है, 2 स्क्वायर डॉट 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर ये इक्वल आएगा 2 का स्क्वायर अलग कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 2, 2 का स्क्वायर हो गया कैंसिल, यहाँ से 2 अंडर रूट 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वल 2 अंडर रूट 2 के, हम यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखेंगे तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2, ये 7 सेम है, एलसीएम में भी फिर 7 आ जाएगा, -1 इफेक्ट नहीं करेगा, एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 7, ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एक्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लगा था आप लोगों के लिए, अगर मैं कर दूँ तो x² प्लस mx प्लस n इज इक्वल टू 0, ठीक है। इससे हम x को फ्री करने के लिए क्या करेंगे, l के साथ डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय l, तो क्या रह जाएगा हमारे पास x² प्लस m बाई l इंटू एक्स प्लस n बाई l इज इक्वल टू 0। अब अगर हम स्क्वायर अपना कंप्लीट करना चाहेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारा a², ये हमारा a हो गया, फिर यहाँ पे हमें चाहिए है 2b, 2b के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। x मतलब अगर हम कैंसिल कर देंगे तो डिवाइड कोई इफेक्ट नहीं करेगा, इसीलिए m डिवाइडेड बाई l इंटू एक्स प्लस n डिवाइडेड बाई l इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू m डिवाइडेड बाई 2l प्लस n डिवाइडेड बाई l इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा निकला है यहाँ से, ये हमारा निकला यहाँ से a, और ये हमारा फैक्टर क्या बन जाएगा, b, ठीक है। ये b है तो इसका स्क्वायर जो है हम दोनों साइडों पे ऐड कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ये फैक्टर दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम लोग x² प्लस 2, बल्कि हम यहाँ पहले लिखेंगे एडिंग m डिवाइडेड बाई 2l स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, 2 इंटू एक्स इंटू m बाई 2l होल स्क्वायर प्लस, सॉरी ये स्क्वायर नहीं है, यहाँ स्क्वायर आएगा, m बाई 2l होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इस साइड की आके माइनस का हो जाएगा, तो क्या आएगा, माइनस m बाई l प्लस m बाई 2l होल स्क्वायर। ये तो हमारा स्क्वायर बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज एक्स, ओ सॉरी x प्लस m बाई 2l होल स्क्वायर। ये हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, m² डिवाइडेड बाई 4l² माइनस n बाई l, ये साइड हमारी क्या हो जाएगी। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 4l², यहाँ पर होगा m², ये एक l इस l से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा हमारे पास, -4nl, ठीक है। अब हम इसको करेंगे, हम इक्वल आ जाएगा, ये स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए लेंगे अंडर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट, यहाँ पर आएगा x प्लस
m by 2l whole square is equal to m square minus 4nl divided by 4l square। तो ये अंडर रूट ये से कैंसिल, यहाँ पर भी अंडर रूट आ जाएगा। ये हमारा जो है एम स्क्वायर माइनस 4nl डिवाइडेड बाय ये 2l का होल स्क्वायर है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा अंडर रूट प्लस माइनस, सॉरी प्लस माइनस करेगा, प्लस माइनस एम स्क्वायर माइनस 4nl डिवाइडेड बाय 2l। अब इधर हमारे पास क्या बचा है, x प्लस m डिवाइडेड बाय 2l इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस 4nl डिवाइडेड बाई 2l। ये यहाँ माइनस प्लस के इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस 4nl डिवाइडेड बाई 2l माइनस m डिवाइडेड बाई 2l। ठीक है, एलसीएम में ये दोनों सेम आ जाएंगे, 2l आ जाएगा, ये माइनस m हम स्टार्टिंग में लिख देते हैं, माइनस m प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस 4nl। ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी x की। ठीक है,